नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सोलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको पुरुषार्थ के बारे में बताऊंगा। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया, उन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से ही है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में साधक माना जाता है, बाधक नहीं। दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। पुरुषार्थ चार माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अर्थ और काम भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ मनुष्य में की सहायता करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, अतः कालांतर में तीन पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम के पालन पर ही बल दिया गया। इसलिए इन्हें त्रिवर्ग भी कहा जाता है, जिसकी प्राप्ति सभी गृहस्थों के लिए सरल थी। हिंदू शास्त्रकारों का यह मत है कि तीनों पुरुषार्थों में कोई विरोध नहीं है, इनका पालन एक साथ एक समय में किया जा सकता है। मानव जीवन का पूर्ण विकास तभी संभव है जबकि इन सभी पुरुषार्थों का पालन सम्यक रूप से किया जाए। अब हम एक एक करके इन चारों पुरुषार्थों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम पुरुषार्थ है धर्म। पुरुषार्थों में धर्म का सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। धर्म शब्द मूलतः दृढ़ धातु से निकला है, जिसके शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यही वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को बनाए रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है, यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है, वह धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के चार स्रोत बताए गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि। धर्म के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन्हें देखने से लगता है कि यह एक व्यापक शब्द है, जिसमें भारतीय ऋषियों ने सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुण आदि सभी को समाहित किया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है, समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का पालन करता है तथा अंत में जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। धर्म को कहीं ना कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरा नंबर के पुरुषार्थ के बारे में, जो है अर्थ। इस शब्द का संकुचित रूप में अर्थ धन अथवा संपत्ति के रूप में लगाया जाता है, किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में यह एक व्यापक शब्द है, जिसका तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों और ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत वार्ता तथा राजनीति को भी शामिल किया जाता है। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता के क्षेत्र हैं। राजनीति का संबंध राज्य शासन से है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तु निर्भर होती हैं। जिसके पास अर्थ नहीं है, वह मृतक के समान है, जबकि धन्य व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन संभव नहीं है। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व माना गया है, किंतु अर्थ के महत्ता को स्वीकार करते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने धर्म धर्म के अधीन इसे माना है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर ही बल दिया है। जो अर्थ धर्म की हानि करता है, वह उचित नहीं है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म के विरुद्ध अर्थ अर्थात काम का उपयोग करना उचित नहीं है। धर्म और के अंतर्गत अर्थ और काम का उपयोग हमें किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ वहीं तक अभिष्ट है जहाँ तक वह धर्म संगत है। धर्म के विहीन अर्थ का उपयोग करने से मनुष्य पाप का भागी हो जाता है। तीसरा पुरुषार्थ है काम।
मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ काम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय सुख अथवा वासनाओं से है, किंतु व्यापक अर्थ में इस सबसे तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषय से संयुक्त होने पर प्राप्त होता है। यह संसार का प्रथम तथा प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी के विषीभूत होकर मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विभिन्न आनंदों का उपयोग करता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे भी धर्म के अधीन माना है और यह प्रतिपादित किया है कि धर्म संगत काम का आचरण व्यक्ति एवं समाज की उन्नति में सहायक होता है। इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के पतन का मार्ग तय कर देता है। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। काम के तृप्ति न होने पर उसे क्रोध तथा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। इसी कारण कृष्ण अपने सभी प्राणियों को धर्मयुक्त काम अपनाने के लिए उनको बोलते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि धर्म रहित काम बंध्यापुत्र के समान है। महाभारत की मान्यता है कि जो व्यक्ति धर्मविहीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्रकारों ने धर्म के अधीन ही काम का आचरण किए जाने पर बल दिया है, जिससे व्यक्ति का सम्यक विकास हो सके। अंतिम व चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति सभी के लिए परम साध्य है। चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय विचारधाराएं इसे स्वीकार करती हैं। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा अजर अमर एवं परमात्मा का ही अंश है। शरीर बंधन का कारण है। संसार मायाजाल है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो वह सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटा लेता है। इस प्रकार भारतीय हिंदू परंपरा में चार पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन सब का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य माना गया है ताकि समाज की उन्नति हो सके। धन्यवाद।